श्रील प्रभुपाद की। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। कोई व्यक्ति पहली बार तो नहीं आ रहा है इस क्लास में? पिछली बार क्यों नहीं आए थे आप? बिकॉज इट्स ए रेगुलर कोर्स, तो ये कंटिन्यूस कोर्स है ये। अगर आप लास्ट सेशन मिस करोगे फिर आगे में कंटिन्यूटी बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वी रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बी रेगुलर। तो लास्ट टाइम हमने ये एक नया टॉपिक शुरू किया था, आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड, मतलब एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की पहचान। और हमने डिस्कस किया था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि एक हफ्ता निकल भी गया और कुछ लोग शायद पहली बार भी आ रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड ए डिवाइन गाइड? हमें किसी गुरु की आवश्यकता है ही क्यों? हम पहचानने की कोशिश तो तब करें जब हमें ज़रूरत भी है। आप उसी चीज़ को ढूंढते हो ना जो चीज़ आपको चाहिए। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है वो चीज़ आप मार्केट में ढूंढने नहीं जाते हो। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए डिवाइन गाइड और ए स्पिरिचुअल मास्टर? पिछली बार जो लोग आए थे, किसी को याद है? आप आए थे पिछली बार? हाँ, तो हमने चर्चा किया था ना कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। कोई पॉइंट शेयर? हाँ बोलो। तो हमें जीवन के लक्ष्य के बारे में जो ज्ञान दे सके, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन जीने का कोई लाभ नहीं है। ये बात समझ रहे हैं आप? मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। आप रोड पे चल रहे हैं और आपको इससे कोई रोक के पूछे आप कहाँ जा रहे हो और आप बोलो मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे आपको? पागल हो, मूर्ख हो क्या, कहाँ जा रहे हो? तो अगर हम जीवन जी रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या है? तो क्योंकि वो लक्ष्य हमें किसी स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि आजकल घर परिवार में भी पता नहीं चलता, इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। ओके, और एक आधा कोई पॉइंट? वी गो फर्दर। तो यस, बोलना जाएगा कोई? हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हाँ, तो इनको पूर्ण करने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल गाइड चाहिए। इनको पूर्ण करने के लिए तो गुरु हमारी इंद्रियों को पूर्ण कर देगा। इंटरेस्टिंग। या तो ये पॉइंट है कि क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं इसलिए हम स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनी इम्परफेक्ट सेंस से नहीं जान सकते। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया टेलीस्कोप का, यू नो, ए गुरु इज लाइक ए टेलीस्कोप। जो चीज़ हमारे परसेप्शन से परे है उसको वो हमें नज़दीक लाकर और क्लियर विजन देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारी विजन, हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। तो हम उस लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से लिमिटेड बात ही समझ सकते हैं, जबकि जो जीवन का लक्ष्य है वो इस भौतिक जगत से परे है। तो इसलिए हमें एक गुरु चाहिए। और कोई पॉइंट किसी को? तो हमने ये चर्चा किया था कि स्वयं भगवान भी जब इस पृथ्वी पर आए तो भी उन्होंने गुरु को स्वीकार किया। तो भगवान इस आदर्श को स्थापित कर रहे हैं कि बिना गुरु के हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ बोलो। ओके, तो ये हमने गुरु की डेफिनेशन में डिस्कस की थी कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए। तो अगर हमें से कितने लोग जो अंधकार में ही बने रहना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि प्रकाश में रहना चाहिए, क्योंकि अंधकार में भय है, अज्ञानता है। तो इसलिए गुरु हमारे को वहाँ से निकालता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो जब हमने चर्चा किया कि हमें गुरु की आवश्यकता है तो फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि हमें दो प्रकार के व्यक्ति हैं इस संसार में, हर तरह के, एक असली और एक नकली। जैसे पैसा भी असली है, नकली है, सुख भी असली, नकली। तो इसी प्रकार से अगर आप देखोगे कई लोग खासकर से कलयुग में वो दावा करते हैं कि हम गुरु हैं या हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक में वो गुरु नहीं है। तो इसलिए अगर हम गुरु की तलाश कर रहे हैं तो हमें इतनी बुद्धि तो जरूर होनी चाहिए कि हम जान सकें कि असली गुरु और नकली गुरु में क्या अंतर है। कोई व्यक्ति केवल लाल कपड़े डालकर, लंबी दाढ़ी रखकर, 2-4 मंत्रों का अगर उच्चारण कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक प्रमाणिक गुरु हो। तो इसलिए हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि नकली गुरु की क्या पहचान है। किसी को याद है एक दो पॉइंट्स?
और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में सब लोग बोलने की कोशिश कीजिए। ये कोई टेस्ट नहीं है, बट हम चाहते हैं कि अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपको रिवीजन होगा। यस रूही। ओके, हम ये पहले डिस्कस करें कि नकली गुरु की क्या पहचान है, ठीक है, ये भी पॉइंट है। तो आप ये कह सकते हो कि जो व्यक्ति धन का लालची है, या जैसे हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि जो मंत्र देने के लिए कुछ चार्ज करता है, पैसे लेता है, तो वो असली गुरु नहीं है। और कोई? यस यस, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा करके हमेशा, ये क्लासरूम है तो हाथ खड़ा करना, और जिससे बोला जाएगा बोलेगा हाँ बोलो। यस, हाँ, तो वो हमने डिस्कस किया, जो नकली गुरु है वो आपसे ज्ञान देने के या मंत्र देने के कुछ चार्जेस लेगा। और क्या है? हाँ बोलो। जो हमें शास्त्रों में दिए गए नियमों को पालन करने के लिए फोर्स नहीं करे, वो अच्छा गुरु है ना, क्योंकि हम तो नियम पालन करना चाहते नहीं। 99% इस संसार में लोग ऐसे हैं जो नाम के लिए गुरु तो चाहते हैं, बट वो कहते हैं गुरु हमें रोके नहीं, टोके नहीं, और हम सब आज़ाद उम्मीदवार की तरह घूमते रहे। इसलिए यस, पीछे एक मिनट पीछे देना चाहिए ऐसा गुप्त मंत्र। तो नकली, आप ये बोलो नकली गुरु जो है वो गुप्त मंत्र देते हैं, जबकि जो असली गुरु है वो सबके लिए प्रमाणित मंत्र देते हैं। और यस, हाँ, वो झूठे वादे, जैसे कि उदाहरण के लिए वो ये भी कहते हैं कि मैं भी परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो, एवरीबॉडी इज गॉड। हाँ, तो मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, हम सब भगवान हैं। तो आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाएगी तो हम भगवान बन जाएंगे। तो ये वास्तविक नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है क्या एग्जाम्पल क्या दिया था इसका? एग्जाम्पल, हाँ, अगर पेड़ के अंदर कोई तोता मर्ज हो जाएगा तो इसका तोता पेड़ के अंदर समा नहीं गया है, थोड़ी देर बाद तोता उड़ के उलट हो जाएगा। तो इसलिए आत्मा कभी परमात्मा में लीन नहीं होती है, नेवर एवर। जो लोग बोलते हैं ना, जैसे हमने कहा कई बार किसी की व्यक्ति की मृत्यु रहती है तो ये परमात्मा में लीन हो गए, नथिंग लाइक दैट। आत्मा कहीं परमात्मा में लीन नहीं होती है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। ओके, एक दो पॉइंट और। यस प्रभु जी बोलिए। तो जो नकली गुरु हैं वो हमारे भौतिक इच्छाएं या भौतिक वरदान देने में उसका इंटरेस्ट होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते। और एक लास्ट कोई पॉइंट? यस, हाँ, भगवान से ना जोड़कर अपने से जोड़। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो भगवान से ना जोड़कर अपने तक हमें सीमित रखते हैं। आजकल आप देखोगे बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जहां एक तरफ ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु भगवान बन जाएगा। गुरु भगवान नहीं है। गुरु क्या है? भगवान का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमें भगवान के ज्ञान को प्रदान करता है। गुरु भगवान को प्राप्त करने का माध्यम है। तो दो पॉइंट्स हैं। गुरु को हम भगवान की तरह आदर देते हैं, भगवान की तरह सम्मान देते हैं। हम रोज मंगला आरती में गाते हैं साक्षात हरित्वेन, कि हरि के समान उसका आदर और पूजा होता है, बट वो भगवान नहीं है, भगवान के समान पूजनीय है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम है। तो जो नकली गुरु हैं वो भगवान तक नहीं ले जाके अपने को ही भगवान या अपने तक ही सीमित रखते हैं कि बस आप मेरी सेवा करो, अपने आप भगवान प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि अपने बताया था, जो असली गुरु है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो असली गुरु भी क्या कहेगा? असली गुरु कहेगा कि मेरी शरण में आओ, भगवान की शरण में जाओ। केवल लोग कहते हैं मैं वही तो बोल रहा हूँ भगवान ने बोला है, भगवान ने बोला मेरी शरण में आओ, मैं बोल रहा हूँ मेरी शरण में आओ, रिपीट। पर नहीं, भगवान ने बोला है मतलब भगवान कृष्ण की शरण में जाना, तो गुरु को क्या बोलना है कि भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। इसको बोलते हैं एज इट इज। तो ये हमने ये नकली गुरु के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम असली गुरु को की क्वालिटीज़ को नहीं जानेंगे तो हम नकली गुरु के चक्कर में फंस सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना डायमंड का, अगर आप हीरे की पहचान नहीं करोगे तो आपको कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा देखकर भी कहेगा कि ये हीरा है। फिर हमने क्वालिफिकेशंस ऑफ रियल गुरु डिस्कस की थी। तो एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हो आप। यस माता जी बोलिए। हाँ, प्रमाणिक होने चाहिए, मतलब परंपरा में होना चाहिए। तो थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे परंपरा का, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होगा परंपरा क्या है। तो भगवान ने 4 लोगों को स्वयं ज्ञान दिया, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और 4 कुमारों। तो इन चारों से आगे 4 वैष्णव परंपराएं निकल रही हैं। वैष्णव मतलब जहाँ पर भगवान विष्णु को भक्त बनाया था। तो 4 वैष्णव परंपराएं हैं। तो जो गुरु है वो इसमें से किसी एक परंपरा का फॉलोअर होना चाहिए।
मतलब दूसरे शब्दों में गुरु के अपना भी कोई गुरु होना चाहिए, ये नहीं कि मेरे हिसाब से। गुरु शुड नॉट क्रिएट हिज ओन फिलॉसफी। सेकंड पॉइंट इधर प्रभु जी पीछे, हाँ बोलिए। गुरु को शास्त्रों का पूर्ण तरह ज्ञान होना चाहिए। हाँ, गुरु को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र का मतलब क्या है? अगर हम जनरल कोई व्यक्ति पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शास्त्रस, हाँ शास्त्र वेद मतलब हाउ कैन वी सिंपली, क्या मतलब है? या बेसिकली शास्त्र और वेद भगवान की वाणी है जिसमें ये बताया गया कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो इसलिए क्योंकि गुरु का लक्ष्य क्या है? हमें भगवान से मिलाना। तो अगर भगवान से मिलाना है तो भगवान से मिलने का रास्ता तो भगवान ही बता सकते हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। लेकिन क्योंकि हम शास्त्रों को स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं इसलिए गुरु की आवश्यकता है। लेकिन गुरु को करना क्या है? शास्त्रों का ज्ञान देना। इसलिए सेकंड पॉइंट था ये। आप समझ रहे कनेक्टिविटी क्या है? जैसे मैंने कई बार बताता हूँ, अगर आप देश के राष्ट्रपति को मिलना चाहते हो तो राष्ट्रपति ने जो तरीका बताया कि उसको फॉलो करेंगे तो हम जल्दी से मिल जाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे को प्राप्त करने का तरीका क्या है। जैसे भगवान गीता में बता रहे हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्ति के द्वारा वो जाना जा सकता है। तो गुरु भी यही बताता है कि शास्त्रों में लिखा है कि आप भगवान की भक्ति करके भगवान को जान सकते हैं। तो अगर गुरु को स्वयं शास्त्रों का ज्ञान होगा तभी वो ज्ञान देगा ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं उस दिन उदाहरण दे रहा था आपको कि आप कोई फ्लाइट या ट्रेन में बैठते हो या बस में बैठते हो तो बैठने से पहले आपको डिसाइड करना है कि ठीक गाड़ी है, सही रास्ते में जा रही है कि नहीं जा रही है, इसका ड्राइवर एक्सपर्ट है कि नहीं है। एक बार आप बैठ जाओ फिर आप बेशक सो जाओ आराम से 4 घंटे, क्योंकि आपको पता है कि ये ठीक डेस्टिनेशन पहुंचेगा। सॉरी, बट बिफोर यू सिट या बिफोर यू एंटर आपको डिसाइड करना है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्ट्रेस करके बता रहा हूँ कि गुरु को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई गुरु कोई ऐसी बात कर रहा है जो कि शास्त्रों में वर्णित नहीं है तो चाहे वो कितना ही, चाहे भगवान की बात भी क्यों ना हो, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि वो शास्त्र में प्रमाणित नहीं है। तो हमने दोनों पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला कि वो डिसाइपल सक्सेशन मतलब किसी परंपरा में हो, और दूसरा उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि जो भी वो ज्ञान दे रहा है वो शास्त्रों से कोट होना, शुड बी एबल टू कन्फर्म द ऑथेंटिसिटी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो शास्त्रों में है, सपोर्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स। जैसे हमने आपको इससे पहले वाले कोर्स में बताया था कि हम कौन है? हम आत्मा है। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि मां मनुष्य जीव लोका जीव भूत सनातन, कि हम सब जीव आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ अपने मनगढ़ंत तरीके से बोल रहा हूँ या इस कौन में कोई मनगढ़ंत तरीके से बोल रहा है। वॉट एवर इज देयर इन स्क्रिप्चर्स, जो हमारे शास्त्रों में है उसको बढ़िया। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था हमने इसके बाद? यस माता जी पीछे। ओके, तो गुरु पारदर्शी होना चाहिए, मतलब वो कुछ भी छुपाता नहीं है, नो हिडन। कोई ये नहीं है कि सर मैंने बोल दिया नीचे लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। पारदर्शी, यस, क्लियर। जो गुरु बता रहा है वो भगवान के द्वारा होना चाहिए। और कुछ? यस इस बताइए। ओके, तो हमने ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था कि जो असली गुरु है वो किसी जाति भेदभाव देश के ऊपर आधारित नहीं है कि मैं सिर्फ ब्राह्मण जाति को ज्ञान दूंगा, शूद्र जाति को ज्ञान नहीं दूंगा, मैं इंडियन को ज्ञान दूंगा। क्यों ऐसा क्यों नहीं करता? असली गुरु जो है वो किसी जाति देश रंग भेदभाव पर क्यों नहीं देता? हाथ खड़ा करके आंसर देना। यस, सब भगवान के ही हैं। हाँ, क्योंकि वो ये जो जाति है रंग है देश है ये तो शरीर की आइडेंटिफिकेशन है ना, बट हम सब कौन है? आत्मा, जो कि भगवान के अंश है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजन। एक्चुअली विजन मतलब समझ देखने का नजर। तो गुरु के लिए सब बराबर है। इसलिए अब जैसे इस्कॉन में हम देखते हैं पापा ने लिखा अमेरिकन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, हिंदू भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, स्त्री भी है, पुरुष भी, सब लोग क्या है? जीवात्मा है, भगवान का अंश है। ओके, और इस ये हमने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु को क्या बोलते हैं? आचार्य। आचार्य मतलब वो अपने आचरण से में सिखाते हैं, मतलब जो वो बोल रहे हैं उससे पहले उसको अपने जीवन में उतारते हैं। प्रभुपाद जी कहानी सुनाते थे इसके बारे में। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, वो बहुत मीठा खाता था, उसकी माँ परेशान थी उससे। एक दिन एक गुरु जी के पास ले गई, गुरु जी मेरा बच्चा ना मीठा बहुत खाता है, इसका कुछ इलाज बताओ। गुरु जी ने सोचा, बोला ठीक है एक काम करो, 1 हफ्ते बाद लेकर आना मेरे को। 1 हफ्ता निकल गया, फिर वो स्त्री अपने बच्चे को लेकर गई। तो गुरु जी ने बुलाया बच्चे को, बिठाया गोदी के पास, बोला बच्चा आज से तो मीठा नहीं खाना, ठीक है, जाओ।
माता जी ने बोला अगर यही बात बोलनी थी तो एक हफ्ते पहले बोल देता, भैया मेरा इतना चक्कर क्यों लगवाया। तो गुरु जी ने पता है क्या आंसर दिया? गुरु जी ने बोला एक हफ्ते पहले मैं भी बहुत मीठा खाता था, तो अगर मैं बोलूंगा कि मीठा खाओ नहीं खाओ और मैं कुछ खाऊंगा तो उसका कोई असर नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। तो मैंने खुद छोड़ा पहले, अब इसको जब मैं बोलूंगा देन इट विल बी इफेक्टिव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कई बार चर्चा की, आज लोग हजारों लोग मंदिर में जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, बट उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि दुर्भाग्यवश जो बताने वाले हैं वो स्वयं उसका आचरण नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जितना मर्जी प्रवचन दें, प्रभुपाद कहते हैं प्रवचन से कोई किसी को बदल नहीं सकते हो, प्रवचन से हम ज्ञान दे सकते हैं, प्रवचन से मैं आपको नॉलेज कम्युनिकेट करूंगा, बट इट इज माई कैरेक्टर, आचरण जो है वो आपको बदलेगा। जिसे एक और बड़ी फेमस सेइंग है, हम इसको में बोलते हैं कि जो भक्त है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो भक्त है वो 24 घंटे प्रचार करता है। समझ रहे मेरी बात? सुनो, जो भक्त है वो 24 घंटे प्रचार करता है और उन 24 घंटे में से कभी कभी जरूरत पड़ने पर बोलता है। समझ आया क्या बोला? वो 24 घंटे का प्रचार करता है बट जरूरत पड़ने पर कभी कभी बोलता है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? हाँ बोलो। हाँ वो अकॉर्डिंग टू गीता ही बोलता है, जो भगवान ने बोला है वही बोलते हैं, अपना नहीं, मैंने क्या बोला कि वो 24 घंटे प्रचार करता है और 24 घंटे में से जब जरूरत पड़ती है तभी बोलता है, बाकी टाइम वो बोलता नहीं है। तो अगर बोलेगा नहीं तो प्रचार कैसे करेगा? अपने जो आचार विहार करते हैं हाँ, आचरण से ही शोज बाय हिज ओन एग्जाम्पल। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए ये पॉइंट है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें प्रचार मतलब जो गुरु है, इसलिए में गुरु का इतना प्योरिटी होना चाहिए। प्रभुपाद जी को और लिखते हैं, मतलब मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई रियल गुरु। प्रभुपाद लिखते हैं असली गुरु कौन है, असली वैष्णव कौन है, जिसको देखने मात्र से आपके अंदर एक चेंज आना चाहिए, बिकॉज उसकी प्योरिटी का फायदा है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि गुरु क्या एक आचार्य होता है, जो कि जो वो बोलता है उसका स्वयं आचरण करता है। ये नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना और खुद मैं ऐसा करूँगा तो मेरी बातों का कभी भी आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और कोई पॉइंट किसी को याद है? जी हाँ बोलो, लास्ट में बोलिए। Guru cannot after money, women एंड फॉलोअर्स, followers. ये तीन चीजों के प्रति असली गुरु के आकर्षण नहीं होना चाहिए। धन, स्त्री और शिष्यों के पीछे। ज्यादातर भौतिक समाज में भी लोग ऐसे ही हैं। भौतिक समाज में भी लोग धन कमाना चाहते हैं, स्त्री के पीछे इंटरेस्टेड है और अपने फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, 2 मिलियन फॉलोअर्स है। और यही बात इवन आध्यात्मिक जीवन में भी आ रहा है धीरे धीरे, कि या तो उनका इंटरेस्ट होता है कि जो धनी लोग हैं उनको मैं शिष्य बनाऊं। हाँ, धनी लोगों को शिष्य बनाऊंगा तो मेरे को धन मिलता रहेगा, दान दक्षिणा देंगे। या फिर स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि स्त्रियां स्वभाव से सरल भाव की होती हैं, तो जल्दी बातों में आ जाती कंपैरेटिवली। और तीसरा है फॉलोअर्स, कि मेरे को सब लोग जाने और मैं बहुत अच्छा है। तो गुरु का इंटरेस्ट इन तीनों चीजों में नहीं होता। गुरु का इंटरेस्ट होता है कि चाहे 2 व्यक्ति भी हों बट वो अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने। और गुरु धन और स्त्री में क्यों आसक्त नहीं होता? मतलब अगर समझ लो गुरु को धन मिलेगा या गुरु के पास 10 स्त्रियां आएंगी तो क्या करेगा गुरु? कहेगा नहीं, बाहर निकल जाओ, मेरा स्त्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मैं तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाता हूं। सो व्हाट शुड बी, इन्होंने बोला पॉइंट कि गुरु इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट आफ्टर मनी एंड वुमेन एंड वेल्थ एंड फॉलोअर्स, बट इफ मनी कम्स, अगर पैसा आता है, अगर स्त्री आता है, अगर फॉलोअर्स होते हैं, तो देन हाउ शुड वी रिएक्ट? उसका क्या हुआ? ये माता जी बोलो। अपना सेंसेस पे कंट्रोल। नहीं, वो एक सेकंड पॉइंट, मैं पहले इस पॉइंट को कंप्लीट करना चाहता हूँ कि ये पॉइंट को कंप्लीट कर रहे हैं। ही सेड कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉलोअर्स। मतलब उसका धन, स्त्री और फॉलोअर्स में इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर समझ लो अगर मैं टीचर हूँ, मैं गुरु हूँ और मेरे पास कोई एक ब्रीफ केस भर के पैसे लेके आता है
तो मुझे क्या करना चाहिए? और भी कार्य में लगाने। हाँ, तो व्हेन वी से दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, या वो पैसे के पीछे नहीं है, तो अपनी इंद्रिय के लिए नहीं है, पर अगर भगवान की सेवा के लिए तो वो लाखों रुपए इस्तेमाल कर सकता है। एक बार शुरू के दिनों में इस्कॉन में प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया अमेरिका में और बोला मेरे पास ये ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी समझते क्या होता है? क्या काले रंग का होता है वैसा? ब्लैक मनी मतलब अनअकाउंटेबल मनी है। तो प्रभुपाद ने कहा बोला कोई बात नहीं, यू ब्रिंग इट टू मी, आई विल मेक इट व्हाइट बाय यूजिंग इट इन सर्विस ऑफ कृष्णा। मैं भगवान की सेवा में लगा के इसको सफेद बनाऊंगा। इसी तरह प्रभुपाद जी जब फ्रांस में गए, पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, तो ऐसा बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो फ्रांस और पेरिस की जो स्त्रियां सबसे सुंदर है। तो जब प्रभुपाद जी गए वहां पर, तो जब सुंदर स्त्रियां और लड़कियां आई मंदिर में, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि असली में सभी स्त्रियों के, सभी लड़कियों के स्वामी भगवान कृष्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण से सब निकले। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जब वहाँ पर प्रभुपाद जी ने मंदिर की स्थापना की ना, जैसे मंदिर की स्थापना होती है तो भगवान को कुछ नाम रखते हैं ना, राधा माधव, राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, ऐसे अलग नाम रखते हैं। वहाँ पर प्रभुपाद ने डीडीज का नाम रखा राधा पेरिस ईश्वर। यू विल बी सरप्राइज, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है, बट प्रभुपाद जी बात एस्टेब्लिश कर रहे थे कि हर चीज के स्वामी परम भगवान है। तो प्रभुपाद जी कोई स्त्री भी आती थी, प्रभुपाद कहते थे कि ठीक है आपको भगवान की सेवा लगना है। तो एक तरफ उसका इंटरेस्ट नहीं है गुरु का, बट अगर उसके पास आता है तो उसको वो भगवान की सेवा लगाता है। आपकी जानकारी के लिए आज इस्कॉन में 50% जो डिवोटीज हैं वो स्त्रियां हैं। और प्रभुपाद जी कई डिसाइपल्स, तो जो सीनियर डिसाइपल्स थे उसमें से स्त्रियां भी थी। उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए बहुत सेवा भी किया, पेंटिंग्स बनाया, राइटिंग्स लिखा, प्रभुपाद जी के लिए ट्रांसलेशन किया। सो द पॉइंट इज दिस, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यक्ति है जा रहा था, तो समझ लो रास्ते में 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, तो 3 प्रकार के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक व्यक्ति उठाकर उसको अपनी जेब में डाल लेगा, वो चोर है क्योंकि उसके पैसे नहीं है, तो उसने अपने लिए ले लिया। दूसरा व्यक्ति है, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे तो नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे व्यक्ति वैसे कम मिलेंगे, बट चलो वो कहता है मेरे नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। पर तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, वो देखता है कि ये सामने जो आगे व्यक्ति जा रहा था उसके गिर गए, उसको उठाकर देगा, ही इज द बेस्ट पर्सन। तो प्रभुपाद लिखते जो असली गुरु है वो क्या करेगा, वो जानता है कि भगवान लक्ष्मीपति हैं, तो धन के असली स्वामी कौन है? भगवान। तो धन को भगवान की सेवा में लगाना है। स्त्रियों के असली स्वामी कौन है? भगवान। और जितने भी व्यक्ति हैं फॉलोअर्स इन जनरल, वो भी किसके? सारे अंश तो भगवान के। तो कहते ठीक है, अगर मेरे पास फॉलोअर्स आ रहे हैं तो मैं उनको अपने से, मतलब अपनी सेवा में लगाकर भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि एक तरफ उसका अपने में इंटरेस्ट नहीं है इनको यूज करने में, बट अगर उसको मिलता है अवसर तो वो उनको भगवान की सेवा में। तो इसलिए गुरु एक बड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति होता है। गुरु मीन्स हु यूजेस एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ कृष्ण। एक्चुअली मतलब अगर आप जैसे गुरु एक जनरल डेफिनेशन लेंगे, जैसे एक तो गुरु की हमने डेफिनेशन लिखी जो में अंधकार से प्रकाश में गया है, और गुरु का एक वैष्णव डेफिनेशन क्या है? गुरु मीन्स वन हु इज एक्सपर्ट इन यूजिंग एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ कृष्ण। दिस इज एक्सपर्टनेस। और आप देखो प्रभुपाद ने ऐसा किया, ही वाज सो एक्सपर्ट। जिनको गाना आता था उनको प्रभुपाद ने बोला ठीक है आप कृष्ण के लिए गाओ। जिनको कुकिंग आती थी उनको बोला ठीक है आप कृष्ण के लिए कुकिंग करो। जिनको पेंटिंग आती थी, आपने देखा होगा आज भी इस्कॉन की पेंटिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिक है, तो प्रभुपाद ने उनको गाइड किया कि ठीक है आप पेंटिंग करो। जिनको बोलना आता था उनको लेक्चर के लिए इनकरेज किया, जिनको कंस्ट्रक्शन आता था, ही इनकरेज एवरीबडी एज पर देयर टैलेंट। दैट इज रियल गुरु, एक्सपर्टीज। तो न्यूट्रल है वो, बट अगर उसको मिलेगा तो वो इस्तेमाल करेगा भगवान की सेवा में। ओके, और कोई आपने क्या पॉइंट बोला था? हाँ, ही शुड हैव सेल्फ कंट्रोल, सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। मतलब जैसे ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, या जो भी जितनी भी इंद्रियां उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। उसको क्रोध के ऊपर, ईर्ष्या के ऊपर, द्वेष के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हमने क्या वर्ड यूज किया था उसके लिए? जैसे गुरु को हमने आचार्य वर्ड दिया, वैसे ही अगर गुरु का सेंस कंट्रोल तो क्या बोलते हैं उसको? गोस्वामी। तो गोस्वामी कोई कास्ट नहीं है। गोस्वामी मतलब जो गो मतलब इंद्रियों का स्वामी है, वन हु कैन कंट्रोल हिज सेंसेस। अगर वो खुद गोस्वामी है तो अपने फॉलोअर्स को भी गोस्वामी बनने के लिए। बाय द वे, व्हाई वी नीड टू बिकम ए गोस्वामी, या हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्या है, क्यों है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसने अभी तक नहीं बोला। हाँ बोलिए बोलिए, बोलो बोलो। क्योंकि अब मटेरियल
कंट्रोल करना है, यस। क्योंकि अगर मटेरियल अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो फिर उसमें फंस जाएंगे। आपने कुछ बोला था किशन? या अब हम इंद्रियों और मन को कंट्रोल करेंगे, वहां से हटाएंगे तब तो इधर लगाएंगे ना। ये कोई डबल तो काम नहीं कि इधर भी लगी रहे उधर भी लगे रहे। प्रॉपर जी एग्जाम्पल देते हैं। हमारी मेन 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां, आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन, ठीक है ना। इससे मोटी मोटी 5 तो जैसे आपने देखा है आजकल बारिशों के दिनों में क्या उसको मच्छर क्या बोलते हैं, मच्छर होते हैं, तो जब लाइट की तरफ वो आकर्षित होते हैं और आप देखोगे फिर वो उनकी मृत्यु रहती है। और जो मधुमक्खी है वो सुंदर फूल की तरफ, सुगंधित की तरफ आकर्षित होती है, उसमें सूखती है और शाम को जो बंद हो जाता है फूल तो मर जाती है। हिरण जो है, हिरण को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो सुंदर फ्लूट की आवाज़ को सुनकर कान के द्वारा आकर्षित होकर उसमें फंस जाता है। इस तरह जीव, मछली का एग्जाम्पल दिया गया। मछली पानी में बहुत नीचे रहती है, लेकिन उसको थोड़ा सा वो आटे का गोला देते तो वो जीव के आकर्षण की तरह ऊपर आती है और फंस जाती है। और 5वां स्किन का एग्जाम्पल दिया गया है हाथी से। हाथी बहुत बड़ा है शरीर में, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या करते, हाथी को पता कैसे पकड़ते हैं? तो हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जो हथनी है, शी एलिफेंट, उसको आगे आगे चलाते हैं और हाथी का अट्रैक्शन है तो उसको टच करने के लिए वो उसके पीछे भी चलता है। और वो रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर हरा घास वगैरह फैला देते हैं। और जब वो इतना उसके पीछे मत होता है तो जो ध्यान नहीं देता, और जब गड्ढे में गिर जाता है तो 2-4 दिन उसको गड्ढे में पड़े रहने देते हैं, जिससे कि उसकी एनर्जी वीक हो जाए, उसको खाने को। और जब वीक हो जाता है तब उसको पकड़ के निकालते हैं। तो ये 5 इंद्रियां जो हैं वो 5 तरीके से फंस जाती है। तो इसलिए अगर यहाँ इधर उधर फंस जाएंगी तो फिर वो भगवान की भक्ति करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए गुरु का मेन काम ये है कि हाउ टू कंट्रोल। बट वही बात है, देखिए ना, इस संसार में कोई कंट्रोल नहीं आता है। हम कहते हैं हम खुले रहे, इंडिपेंडेंस रहे। एक और एग्जाम्पल देते हैं ब्रह्मा जी। आप में किसी ने पतंग उड़ाई है? सब उड़ाते हो, पंजाब में तो पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाया आपने? नहीं उड़ाया? अच्छा। तो जो पतंग है, आप देखते हैं पतंग डोर से बंधी होती है। तो पतंग सोचेगा अरे मुझे क्यों पकड़ कर रखा, बांध के रखा हुआ है, कंट्रोल में किया हुआ है, मुझे आज़ाद कर देना चाहिए। तो अगर हम पतंग की डोरी काट देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पतंग नीचे गिर जाएगी। पर अगर वो डोर से बंधी है और हम डोर रिलीज कर देंगे तो और ऊपर उड़ सकती है। तो असली में सेंस कंट्रोल डजंट मीन दैट यू आर बिकमिंग ए स्लेव, रादर यू आर, जैसे हमने चर्चा पिछली बार किया था कि हमारे को अपनी चेतना को विकसित करना है। मैंने बताया था ये पॉइंट कि गुरु का मेन काम क्या है, हु एलिवेट्स अवर कॉन्शियसनेस। हम सबको प्रमोशन चाहिए, मटीरियली, सोशली, इकोनॉमिकली, बट रियल प्रमोशन क्या है? कॉन्शियस वाइज, चेतना वाइज। तो अगर वो डोर एक प्रॉपर गुरु के हाथ में है तो आपके जीवन की लाइफ की पतंग है वो काफ़ी ऊपर तक बढ़ सकती है। पर अगर आप कंट्रोल में काट दोगे तो फिर वो नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए गुरु शुड हिमसेल्फ भी है कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, और फिर वो दूसरों को बता सकता है। और कोई पॉइंट याद है किसी को? आपने बोलना, बोलिए। हाँ बोलिए, सबको मौका देना था। हाँ, वही हमने पैसे वाले में चर्चा किया था कि ऐसा नहीं कि कोई धनी व्यक्ति है तो कहेगा कि ठीक है गुरुजी आप मेरे अनुसार चलो। शिष्य को गुरु के अनुसार चलाना है, लेकिन कलयुग में उल्टा हो रहा है। कई बार शिष्य गुरु को अपने साथ साथ होते हैं, गुरु जी शिष्य के हिसाब से चलते हैं। और कोई पॉइंट? यस। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुरु मतलब वो व्यक्ति जो कि हमारे शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर वर्कआउट करता है। दूसरे शब्दों में गुरु का दंड देना हमारे लिए असली में लाभकारी है। हमने बताया था ना, निंदक निकट राखिए, याद है ना, कि जो आपको गलती के कमियां निकालता है वो हमारा असली गुरु है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना यार गुरु जी हमें डांट रहे हैं। असली में इफ गुरु इज पनिशिंग यू, इट मीन्स ही इज योर वेल विशर। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कमियां बताकर आपको सुधारने का कोशिश कर रहा है। नहीं तो आजकल किसको इंटरेस्ट है? हर आदमी कहते हैं इसके दोष इसके अंदर बने रहे, कोई नहीं, इसके अंदर कोई कमी है तो बनी रहे जिससे कि इसका फॉल डाउन हो। बट गुरु क्या है? एक रियल वेल विशर की आपकी कमियों को दूर करना चाहिए। और आपने हाथ खड़ा किया था पीछे, यस बोलो लास्ट। हाँ, हमने ये चर्चा किया था कि जो असली गुरु है वो भौतिक ज्ञान से ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान देगा।
आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। आप देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, इवन आजकल मंदिरों में चले जाओ, तीर्थ स्थानों में चले जाओ, आप हरिद्वार में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, ज्यादा ज्यादा बस यही बोलेंगे ठीक है तुम ये करो ये हो जाएगा, बट आध्यात्मिक ज्ञान आपको कोई ऐसा, बहुत कम ऐसा विरला कोई व्यक्ति मिलेगा जो बोलेगा कि भैया जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, और इसलिए ज्यादा भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं करो, क्योंकि ये संसार दुखालय हमें। गुरु जी ये आशीर्वाद देते हैं, हाँ सब सुखी बने रहे, पर असली गुरु क्या बोलेगा, ये संसार क्या है। कितने लोगों ने आपको बोला, किसी पुजारी जी ने, किसी गुरु जी ने बोला ये संसार तो कष्ट और घर है, भजन करो। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि खुद भी भजन नहीं करते। तो इसलिए एक गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। एक दो पॉइंट और रखे थे हम, आगे चलते हैं। बोलिए माता जी। ओके, हाँ, हमने क्वालिटीज, ही शुड बी टॉलरेंट, ही शुड बी कंपैशनेट, सहनशील होना चाहिए। सहनशील का मतलब, जब आप शिष्य बनेगा तो गलतियां तो करेगा। गुरु जी बोलेंगे अरे मैंने तेरे को बोला तू कर नहीं रहा है, तो गुरु शुड बी टॉलरेंट। ऐसा नहीं कि आज आप शिष्य बनने आए हो और मैं सोचूंगा कि आज आप परफेक्ट हो जाओगे, नहीं। तो गुरु शुड बी टॉलरेंट। जैसे मैं बता रहा था, जब शुरू में प्रभुपाद जी गए इस्कॉन में, तो लोगों को पता नहीं था, तो प्रभुपाद जी ने आरती किया, भगवान का आरती रखा, आरती समझते ना, और लोग उसी से आकर सिगरेट जला के पी रहे थे। कैन यू जस्ट इमेजिन? बट प्रभुपाद ने टॉलरेट किया उसको, इस बात को, कोई बात नहीं। इसी तरह, मतलब मैं शुरू की बात बता रहा हूँ, यू विल बी सरप्राइज। ये जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा फर्स्ट शुरू हुआ 1967 में सैन फ्रांसिस्को में, तो एक डिवोटी थे, नए डिवोटी बने थे, श्याम सुंदर दास। तो वो अच्छे स्कल्पचर थे, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि ठीक है आप जगन्नाथ जी का एक मूर्ति बनाओ। तो वो कारपेंटर से लकड़ी से बना रहे थे जगन्नाथ जी का, बट उनकी आदत थी स्मोकिंग की, तो वो डीटीज को बनाते और जैसे थोड़ा ब्रेक लेना होता तो स्मोक करते, और फिर कई बार जगन्नाथ जी के ऊपर ही रख देते, डीटी के ऊपर ही, और फिर उनको पेंट करते। प्रभुपाद ने उनको देखा, समझाया, फिर प्रभुपाद ने फिर उनको बोला कि देखो ये भगवान है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गुरु शुड बी एक्चुअली टॉलरेंट, गुरु शुड बी वेरी टॉलरेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है शिष्य सोचे हाँ जो मर्जी करते रहो, गुरु जी तो सहनशील बने रहेंगे। नहीं, इनिशियल स्टेजेस पे यस गुरु कैन बी टॉलरेंट, बट इट डजंट मीन दैट शिष्य शुड बी आल्सो, और कंपैशन होना चाहिए। यस, और सार पता होना चाहिए। हाँ, शास्त्रों का सार, ये नहीं कि पंडित हैं वो, ये नहीं कि सारे श्लोक रट के सुना दिए और बाद में पता कुछ पता ही नहीं है। जैसे कई लोग, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारे लोग भारत में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, या भगवान कृष्ण के शरणागत होने की बात को स्वीकार नहीं करते। गीता का सार क्या है? गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। तो वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, बट जो गीता का सार है, शास्त्रों का सार है भगवान के शरणागत होना, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। और कोई पॉइंट रह गया पिछली बार में से? हाँ बोलो माती। हाँ, विनम्र और दयावान। दयावान मतलब वही कि वो देखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं असली में कि एक स्टोरी सुनाते हैं प्रभुपाद जी। इंद्र बहुत बड़े देवता हैं, तो एक बार उनसे गलती हो गई और उनको एक सुअर का शरीर प्राप्त हुआ, और सुअर तो कहाँ रहता है? गटर में रहता है। तो वो गटर में घूम रहे थे, तो जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको बड़ा दया आया, और उन्होंने बोला ओ इंद्र आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ से निकलो, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। तो ऑफ कोर्स इंद्र क्योंकि मस्त था, वो कहता नहीं मेरे को इस संसार में इससे बढ़िया कोई जगह नहीं मिली है। तो हम भी इस संसार में, असली में भौतिक संसार में पूर्ण रूप से मग्न हैं। तो गुरु की असली दया क्या है कि वो आपको यहाँ से निकालता है। एक बार प्रभुपाद जी ट्रैवलिंग कर रहे थे ट्रेन में अपने कुछ विदेशी डिवोटीज के साथ। तो आपको पता है जो इंडियन लोग, ज़्यादातर लोग होते हैं, वो जब किसी साधु को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, बोलते ठीक है आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। तो जैसे ही वो जो दो विदेशी डिवोटीज थोड़ा सा हटे, इधर उधर हुए, तो दो बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन ट्रेन में थे, वो प्रभुपाद जी के पास आए, और प्रभुपाद जी बोला हमारे पर भी दया कीजिए, हमारे पर कृपा कीजिए। मतलब हम लोगों के लिए दया का मतलब क्या है? दया मतलब आशीर्वाद दीजिए, अच्छा बिजनेस चले, अच्छे परिवार चले, अच्छा सब कुछ। तो प्रभुपाद ने बोला आप मेरे से दया चाहते हो? बोला हाँ हम चाहते हैं, आप हमारे को दया कीजिए। तो प्रभुपाद ने, जो दूसरी सीट पे उनके दो फॉरनर डिसाइपल्स बैठे थे, तो उनकी तरफ इशारा किया, कहते दिस इज माई मर्सी, यू वांट इट। मतलब कि बाल साफ लाल कपड़े की, मैं तो मेरी दया का मतलब क्या है? मैं घर बार छुड़ाकर और केवल भक्ति में आऊँगा। तो असली में असली गुरु की दया ये है।
ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ब्रह्मचारी बनना है, साधु बनना है, बट असली गुरु की दया क्या है कि वो आपको भगवान की भक्ति में लगाएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया? मेरे ख्याल में हमने डिस्कस कर लिए थे, सार है कास्ट क्रीड के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था, स्पिरिचुअल नॉलेज बेनिफिट मिलेगा, ओके, सेंस कंट्रोल, और हाँ यस हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। यहाँ तक हमने लास्ट तक डिस्कस किया था कि गुरु शुड प्रीच बाय हिज ओन एग्जांपल, और उसके अंदर सारी सेंटली क्वालिटीज होनी चाहिए ना, ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है, क्लैरिफिकेशन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है? मैंने बताया था ना कि कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, या तो सब कुछ समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया। कौन सा केस है? सब कुछ समझ में आया है, चलो अच्छी बात है। तो नाउ एक हम आगे चलते हैं। गुरु को यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ, हमने समझ लिया कि गुरु की ये क्वालिटीज होती है, ये है। तो एक इंपॉर्टेंट जो गुरु का चेक एंड बैलेंस यहाँ लिखा है कि जो गुरु है वो, ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया है, वो साधु और शास्त्र को हमेशा फॉलो करता है। तो हम आप बोलोगे ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि शास्त्र अनुसार चलता है। तो मैंने यहाँ लिखा है एक पॉइंट, नो ब्लाइंड फॉलोइंग, मतलब कि आप अगर किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर वो शास्त्रों के अनुसार किसी एक पार्टिकुलर स्टेज पर नहीं चलता है, तो यू कैन ऑल्सो रिजेक्ट द गुरु और चेंज द गुरु। अदरवाइज हमने सुना कि बिना गुरु के हमारा कल्याण नहीं है, बट कौन से सर्कमस्टांसेस में हम गुरु को रिजेक्ट भी कर सकते हैं? तो आप देखो जितने भी पॉइंट डिस्कस किए उसका अगर हम अपोजिट करें तो एक बार इवन गुरु स्वीकार कर लिया है हमने, बट अगर हमें रियलाइज होता है कि नहीं, एनी ऑफ दीज, कि वो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा, वो आचरण नहीं कर रहा, या वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहा, जो भी हमने पॉइंट पीछे पॉइंट डिस्कस किया उसको अपोजिट कर दें, तो डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसकी स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो आपने बलि महाराज का नाम सुना है? तो भगवान वामन के रूप में आए थे, एक बार सुना है आपने? वामन देव के रूप में भगवान आए थे छोटे से, और बलि महाराज की यज्ञशाला में गए और उन्होंने क्या मांगा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य जी, इन असुरों के गुरु हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े सीनियर गुरु में से हैं शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी बड़े तेजस्वी व्यक्ति थे, वो समझ गए कि ये जो छोटा सा बालक है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, और ये देवताओं की तरफ से आए हैं, और ये असुरों को छलकर और 3 पग के बहाने सारी पृथ्वी ले लेंगे और देवताओं को दे देंगे। तो शुक्राचार्य ने, उनके गुरु ने बलि महाराज को बोला कि ये विष्णु है, ये साधारण बालक नहीं है, इसके चक्कर में नहीं आना, डोंट फॉलो हिज ऑर्डर्स। तो बलि महाराज चाहे, एक्चुअली बलि महाराज एक वैसे असुर परिवार से, पता है आपको? बलि महाराज के ग्रैंड पेरेंट्स पता है कौन है? अगर आप भागवत पढ़ोगे, परीक्षित नहीं, प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं बलि महाराज, मीनिंग दैट प्रहलाद महाराज के ग्रैंड सन है बलि महाराज। तो प्रहलाद महाराज तो हम देखते हैं, अब प्रहलाद महाराज भी एक असुर के डिवोटी, मतलब असुर घर में थे, उनके जो फादर थे हिरण्यकशिपु, लेकिन हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान के कितने बड़े भक्त थे। तो इसी प्रकार जो बलि महाराज थे, वो चाहे थे असुर के परिवार में, लेकिन वो थे भगवान के बड़े भक्त। तो जब उन्होंने सुना कि स्वयं भगवान आए हैं, तो उन्होंने बोला ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि सारी संपत्ति भगवान की है, तो और हमें भगवान को ही अर्पण करनी चाहिए। तो अगर स्वयं भगवान मेरे पास चल कर आए हैं और मांग रहे हैं, तो ये तो मेरा सवाल सबसे बड़ा सौभाग्य है, तो डेफिनेटली आई शुड गिव इट। तो शुक्राचार्य ने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम फिर, क्योंकि असली में शुक्राचार्य को मन में ही था कि अगर सब कुछ ले लिया तो फिर मेरा कैसे काम चलेगा, क्योंकि भाई जो मेरे को मिलता है मंथली ईयरली वो कैसे मिलेगा। तो शुक्राचार्य ने बहुत मना किया, लेकिन बलि महाराज ने कहा कि नहीं, और फिर बलि महाराज ने उनको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि नहीं मैं तो इनको दूंगा। और फिर उन्होंने संकल्प लेने लगे, संकल्प लेते ना, पानी के संकल्प लेते हैं। तो शुक्राचार्य ने सोचा कि नहीं नहीं मेरे को कोशिश करनी चाहिए इसरो नहीं। तो जिस कमंडल में से पानी ले रहे थे बलि महाराज, उस कमंडल के अंदर घुस गए शुक्राचार्य जी, जिससे कि पानी निकलेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं और दान होगा। तो बलि महाराज ने जाना कि तो गड़बड़ होगा, और फिर उन्होंने एक तिनका लेकर और जो कमंडल का फेस था उसको जिसमें उनकी आंख में, और फिर तो पॉइंट इज दिस कि इवन इफ गुरु इज सो इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ,
एक तरफ गुरु का हमारे आध्यात्मिक जीवन में इतना महत्व है, लेकिन अगर किसी स्टेज पर, इसलिए यहाँ चेक एंड बैलेंस बोला गया है, क्रॉस चेकिंग हमेशा रहती है। एक्चुअली हम जब डिटेल में पढ़ेंगे गुरु के बारे में आगे वाली क्लासेस में, कि गुरु बनना एक तरह से एक सेवा है। ऐसा नहीं कि मैं गुरु बन गया तो मैं कोई बहुत बड़ा बन गया। गुरु बनना भगवान की एक सेवा के समान है। जैसे प्रभु कहते डाकिया है ना, डाकिया, आपके दोस्त ने समझ लो आपको कोई पार्सल भेजा है, तो डाकिया क्या करता है, उस दोस्त से लेकर वो पार्सल आपको देता है। वो पार्सल डाकिया ने नहीं दिया, दिया आपके दोस्त ने, बट वो एक माध्यम बन रहा है। तो इसी बार भगवान ने ज्ञान दिया है, तो वो गुरु क्या है, माध्यम बन रहा है। तो जब तक पोस्टमैन अपना काम बढ़िया से कर रहा है तो वो परफेक्ट है, बट अगर वो बीच में खोल कर कुछ निकाल ले, कुछ डाल देगा, तो वो इम्परफेक्ट है। तो इसी प्रकार यहाँ लिखा है, तो हम उदाहरण दे रहे थे शुक्राचार्य का कि किस प्रकार से जो बलि महाराज थे, जो कि भगवान के बड़े महान भक्त थे, उन्होंने शुक्राचार्य को भी त्याग दिया। और आपको याद होगा मैंने पीछे जब हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो हमने एक कुल गुरु के बारे में भी डिस्कस किया था। याद है क्या पॉइंट था कुल गुरु के बारे में, किसको याद है? कुल गुरु को हमें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे इनडायरेक्टली वे। ओके, यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कुल गुरु? अगर नहीं वर्ड सुना है, जनरल डेफिनेशन, हाँ बोलो। हाँ, पूरे पेरेंटेज में चला रहा है, हमारे पूरी फैमिली ट्रेडिशन में चला रहा है कि उसके हमारे पिताजी, उसके दादाजी, उनके को गुरु हैं, वो तो जनरली उनको कुल गुरु बोलते हैं। तो व्हाट शुड बी अवर, समझ लीजिए जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो आज, अब इस्कॉन में आ रहे हो, और समझ लो 1% केस आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपको बोलते हैं, कह रहे हमारे तो ऑलरेडी कुल गुरु जी हैं, आप ये गुरु जी की क्लासेस अटेंड करने के लिए वहाँ दूसरे इस्कॉन मंदिर में कोई आ रहे हो। सो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? हाथ खड़ा करके बोलना था, ए लोगों से मैं जाना होगा। हाँ बोलो मत। ओके, ओके, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट सा था। योर पॉइंट इज राइट कि हाउ यू विल हैंडल ए सिचुएशन इफ समबडी सेज कि आपके कुल गुरु हैं, तो फिर आप दूसरे, तो उस केस में हमें, जैसे आज हम चर्चा करें ना शुक्राचार्य के केस में, कि शुक्राचार्य के पेरेंटल गुरु थे, और सॉरी बलि महाराज के पेरेंटल गुरु थे, बट उन्होंने क्या डील किया उनके संग? उनको रिजेक्ट किया बिकॉज ही वॉज नॉट अलाइंड टू द स्पिरिचुअल इंजेक्शन, शास्त्रों अनुसार नहीं थे। तो मैं ये पॉइंट थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए भारत में 99% लोग धार्मिक हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग जुड़े होते हैं, किसी न किसी मंदिर में आते हैं, किसी न किसी पूजा विधि को पालन करते हैं। तो जब आप लोग इस्कॉन में आते हो तो हम थोड़ा बताते हैं कि ठीक है आप जो कर रहे हैं, बट आपको इस तरह से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फिट होगा। तो यस, अगर हमारे कुल गुरु या जो भी हमारे पूर्व गुरु हैं, अगर वो हमें परंपरा के अनुसार भक्ति में लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो देयर इज़ नो हार्म। मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ क्लियरली कि आपको उनका आदर सम्मान करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ तक फॉलोइंग की बात है, जहाँ तक अपने जीवन में इंस्ट्रक्शंस को उतारने की बात है, डेफिनेटली यू कैन स्विच ओवर। कई बार क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है ना, कि हम तो ऑलरेडी गुरु धारण किए हैं, हम तो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका फैमिली ट्रेडिशन चल रहा है, सो यू कैन स्टिल रिस्पेक्ट देम, ऑनर देम एज एंड व्हेन, जब भी आप मिलते हो या आते हो। बट जहाँ तक बात फॉलोइंग की है, क्योंकि अगर वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति के पद पे आपको प्रगति करने के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं, देन इट्स बेटर कि हम जो परंपरा में गुरु हैं उनको फॉलो करें। अब मेरी बात समझने में क्या बोलना है? तो बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमारा लक्ष्य क्या है कि हम भक्ति में प्रगति करना। जैसे आप देखते हो ना, समझ लो आप जा रहे हो यहाँ से, रास्ते में आपकी बस खराब हो जाती है, तो आप क्या करते हो? आपको दिल्ली पहुँचना है, यू चेंज द बस। ये आपको बस, आपका पर्पस क्या था? चाहे इस बस में, उसमें हमारा पर्पस तो दिल्ली पहुँचना था,
तो हम किसी को गुरु इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि वो हमारे को भक्ति के बाद में भगवान की कृपा दे। अगर कोई सक्षम नहीं हो पा रहा है तो वी हैव टू गो फॉर द इम्पॉर्टेंट पाथ एंड देयर इज नो हार्म इन रिजेक्टिंग। तो ऐसे हमें किसी गुरु को त्याग नहीं करना है, बट अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो रही है, जैसे शुक्राचार्य और बली महाराज के केस में था, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है ये पॉइंट? सो एक्चुअली ये जो गुरु वाला टॉपिक है ये काफ़ी लेवल्स पर है। सो अभी हमने जितने भी 7-8 पॉइंट्स पढ़े, तो इस कोर्स के लिए हम इतने ही पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। नाउ इस टॉपिक में एक जो लास्ट पोर्शन है वो ये है कि इस्कॉन में हम सब लोग जैसे श्रील प्रभुपाद जी को एक प्रमाणिक और आदर्श गुरु के रूप में मानते हैं। तो जो जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं, तो वी विल जस्ट ट्राई टू शेयर विद यू कि हाउ श्रील प्रभुपाद एज ए फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया। मेरी बात सुने कि जो जो हमने 7-8 पॉइंट डिस्कस किए थे कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी इन सभी जो क्वालिफिकेशंस हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं, योग्यताएं, उनको पूरा करते हैं। इसलिए we should be willing to accept Srila Prabhupada as our guru. So let's start with some points. जैसे मैंने पहला पॉइंट था कि गुरु को एक परंपरा में होना चाहिए। तो हमने बताया था कि हम जो ये जो वैष्णव गौड़ी वैष्णव परंपरा, आपको पता है वैष्णव तो सबने सब सुना है वर्ड, वैष्णव मतलब जो विष्णु के भक्त हैं। तो गौड़िया वर्ड शायद कई लोगों को पता नहीं, मैंने पहले बताया था गौड़िया वर्ड गौड़ देश से बना है। गौड़ बोलते हैं बंगाल को, बंगाल एरिया को। तो बंगाल में आज से करीब 500 साल पहले जब स्वयं भगवान कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, क्योंकि तो चैतन्य महाप्रभु ने के जो गुरु जी थे वो माधवेंद्रपुरी थे, और माधवेंद्रपुरी माधवाचार्य से हैं, और माधवाचार्य जो है ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। तो डेट्स हाउ जो ये जो ब्रह्म मध्व गौड़ी वैष्णव परंपरा है वो 4 में से एक थी ना, मैंने 4 थे ना, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और 4 कुमार। तो उनमें से ब्रह्मा जी के अंदर ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा आ रही है, उसमें से उसके अंदर प्रभुपाद जी कनेक्शन है। तो डेट्स वे श्रील प्रभुपाद इज फॉलोइंग गौड़िया वैष्णव परंपरा। फिर हमने चर्चा किया था कि उनको शास्त्रों के अनुसार ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने जितना भी ज्ञान दिया है, आप देखोगे प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, उनमें प्रभुपाद ने भगवद गीता मुख्य रूप से या फिर श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को ही कोट किया है। मीन्स जो भी नॉलेज प्रभुपाद ने दी है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता एज इट इज एंड अदर्स। कोई मनगढ़ंत ज्ञान दिया। इवन प्रभुपाद ने भगवदगीता का नाम भी रखा भगवदगीता एज इट इज। कई लोग बोलते हैं हाँ हमने गीता पढ़ी है, पर आप देखोगे जैसे भगवदगीता का प्रचार तो 5000 सालों से हो रहा है, और इस्कॉन सिर्फ 50 साल से है। और इस 50 साल से पहले भी कई लोग भारत से बाहर भगवदगीता को लेकर गए थे, बट भगवदगीता पढ़ने का किसी में कोई परिवर्तन नहीं आया। किसी ने शराब मांस नहीं छोड़ा, किसी ने नशा नहीं छोड़ा, किसी ने भगवान का नाम लेना शुरू किया। लेकिन जब प्रभुपाद ने भगवदगीता को प्रेजेंट किया एज इट इज़, बिना किसी पर्सनल इंटरप्रिटेशन और एडल्ट्रेशन के, तो आज हम देखते हैं कि वो लोग जो एक समय शराब मांस नशे के न रहते नहीं थे, वो लोग भी भगवदगीता को पढ़कर अपने जीवन परिवर्तन आए। जैसे आप जब दवाई लेते हो तो कुछ चेंज आना चाहिए ना, इंप्रूवमेंट आना चाहिए। सो दैट इज़ अ प्रूफ। देन थर्ड इज यस कि वो ये नहीं कहते कि ये मेरा ज्ञान है, वो हमेशा परंपरा को, प्रभुपाद ने क्रेडिट हमेशा अपने प्रेडिसर्स को दिया। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आपने पूरे विश्व में ये इतना बड़ा प्रचार कैसे किया, तो प्रभुपाद ने बोला कि क्योंकि मैंने अपने गुरु से बहुत अच्छी तरह से सुना है, इसलिए मैं आज बोल पा रहा हूँ। तो मतलब ही गेव कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, जो मेरे प्रेडिसर्स मतलब जो मेरे पूर्वज गुरु हैं उनकी कृपा से निकल। और जैसे मैंने क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, हम्बल, पेशेंट, फ्रेंडली, मैंने आपको एग्जांपल दिए कितने सारे। प्रभुपाद जी कितने पेशेंट थे, आपको पता है? अगर आप प्रभुपाद जी की बायोग्राफी पढ़ोगे, 1966 में प्रभुपाद जब इस्कॉन शुरू किया तो प्रभुपाद जी रहने के लिए जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो वो ना एक शराब के ठेके पर एक कमरे में रहते थे फ्री में। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ से लेकर गए थे तो उनके पास किताबें थी और एक टाइपराइटर था जिससे वो ट्रांसलेट करते थे और बुक्स को प्रिंट करने के लिए टाइप करते थे पेज। तो एक दिन जब प्रभुपाद जी आए रात को तो देखा कि सब ये शराबी लोग पड़े हैं गेट पर, और जब पहुंचे ऊपर देखा उनका जो एकमात्र टाइपराइटर था वो भी चोरी कर लिया किसी ने। और जैसे मैंने कई बार प्रभुपाद जी जब प्रवचन कर रहे होते हैं, जो नए लोग थे कई बार उनके मुंह पर सिगरेट का धुआं भी फेंक देते थे, बट स्टिल ही वाज हम्बल एंड पेशेंट। और फ्रेंडली की बात आप अगर समझ आते हो, मतलब आप देखो कि प्रभुपाद जी ने इतना, प्रभुपाद जी परफेक्ट पूर्ण साधु थे, लेकिन शुरू के दिनों में या अंत तक
प्रभुपाद ने हिप्पियों के लिए स्वयं कुकिंग करते, उनको प्रसाद बना के खिलाते, और जब वो झूठे बर्तन छोड़ कर जाते तो प्रभुपाद जी खुद उनके बर्तन भी धोते थे, जस्ट इसलिए कि किसी तरह ये भगवान का भक्त बन जाए। ऑफकोर्स बाद में उन्होंने रियलाइज किया और बाद में सब प्रभुपाद जी के शिष्य बने। बट द पॉइंट इज दिस कि जो असली गुरु है वो ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ इसलिए सबको मेरे आगे झुकना है और मैं किसी की बात, नो, ही इज हम्बल, ही इज पेशेंट एंड इज फ्रेंडली। हाँ, मतलब वो उनके लेवल पर आकर उन्होंने उनको टीचिंग किया। आई सजेस्ट हियर कि कभी आप सब निकाल के प्रभुपाद जी की बायोग्राफी जरूर पढ़ना कि कैसे प्रभुपाद ने 1965 से लेकर 77 तक 12 सालों के अंदर इस कौन संस्था के सामने ही पास टू सो मेनी स्ट्रगल्स, बट एक ही उद्देश्य था कि किस तरह से लोगों को पास किया। ऑफकोर्स उन्होंने किसी को मटीरियल नॉलेज के बारे में तो कभी प्रचार किया नहीं। उन्होंने बोला कि अगर आपकी कोई मटीरियल प्रॉब्लम है भी, क्या बोला मैंने? उन्होंने बोला कि यदि आपकी कोई मटीरियल प्रॉब्लम्स भी हैं, दैट कैन बी आल्सो बाय स्पिरिचुअल। प्रॉपर एक बुक लिखी थी, मटीरियल प्रॉब्लम्स स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। आप समझ रहे, पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हो? जैसे हमारे जो भी सांसारिक कष्ट हैं उनका भी समाधान आध्यात्मिक जीवन से है। क्योंकि असली में एक बात समझनी चाहिए, हमें सांसारिक कष्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि हम भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे जेल में व्यक्ति को डंडे इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि उसने गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट जिस दिन कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करना शुरू कर देता है, चाहे उसका वो जेल में ही है भी, क्योंकि उसके 5 साल की जेल रहती है, बट फिर गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज उसको टॉर्चर नहीं करती। आप समझ में क्या कह रहा हूँ? समझ लो किसी की 5 साल की जेल है, 5 साल जेल में चला गया क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया है, लेकिन अगर 2 साल बाद वो सुधारने लग जाता है अपने आप को और कहता है कि ठीक है मैं सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगा, तो चाहे वो टर्म पूरी करनी ही पड़ती है उसको, बट द पुलिस अथॉरिटीज उसको टॉर्चर नहीं करती। इसी प्रकार से इस संसार में हमें जितने समय तक रहना है उतने शरीर तक तो रहना ही है, लेकिन अगर हम भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो इवन जो हमारी मटीरियल प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए प्रभुपाद ने इन हर सिचुएशन में क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ को ही प्रचार किया। 1-2 पॉइंट्स और ले लेते हैं। सेंस कंट्रोल की हम बात कर रहे थे कि यू कांट इमेजिन, जैसे ने बताया कि प्रभुपाद जी को लोगों ने लाखों रुपया भी दिया, प्रभुपाद ने अपना एक सिंगल पैसे का बैंक अकाउंट नहीं बनाया। मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड, मतलब आई एम ट्राइंग टू शेयर यू, एक बार प्रभुपाद जी लंदन में एक नेकेड क्लब में गए। आप समझते हैं नेकेड क्लब, जहां लोग बिना वस्त्रों के नाच गान करते हैं। हम बात कर रहे हैं सेंस कंट्रोल की, बट प्रभुपाद ने वहां भी लोगों को बिना डिस्ट्रैक्शन के और भक्ति का प्रचार किया। सेंस कंट्रोल की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को लोगों ने इतना मान दिया, सम्मान दिया, बट प्रभुपाद जी हमेशा अपने आप को एक सिंपल हम्बल गुरु के सर्वेंट के रूप में स्वीकार करते थे। ही वॉज एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस। और जैसे मैंने बताया कि वो कास्ट कलर क्रीड से नहीं देखता किसी को, तो प्रभुपाद ने सबको लगाया इररिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। आज अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, चाइनीज भी, अनपढ़ भी, पढ़े लिखे भी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा में लगाया। तो हम देख सकते हैं कि जो हम ये क्वालिटीज डिस्कस कर रहे थे उनसे मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा। नॉट इंटरेस्टेड इन मनी एंड फॉलोअर्स, एज आई टोल्ड यू कि एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े हॉल को बुक किया गया उनके डिसाइपल्स ने कि यहाँ एक बड़े यूनिवर्सिटी में लेक्चर होगा। लेक्चर शुरू हुआ, कोई आया ही नहीं, क्योंकि कहाँ लोगों का रुचि था। तो जो डिसाइपल्स थे वो बड़े दुखी थे कि प्रभुपाद जी वी आर सॉरी, हमने इतना अरेंजमेंट किया और कोई आया ही नहीं। प्रभुपाद ने पता क्या आंसर दिया? प्रभुपाद ने बोला, अरे व्हाई यू आर गेटिंग सॉरी? आपने देखा नहीं कि इतने लोग ऋषि मुनि देवी देवता आए थे सुनने के लिए? मतलब प्रभुपाद जी का पर्पस क्या था कि मुझे तो भगवान के नाम का कीर्तन और प्रवचार करना है, ये नहीं कि 1000 लोग होंगे तभी मैं करूँगा। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे जो मेरा भक्त है वो मेरा कीर्तन करता है। तो हम जैसे आप लोगों को बोलते हैं, जैसे मैं हूँ, समझ लो, ठीक है मैं आपको क्लास दे रहा हूँ और मैं ये क्या अपेक्षा करता हूँ, अपेक्षा ही बोलते हैं ना, मेरी हिंदी भी ऐसी है कि आप लोग भी धीरे धीरे भक्ति में लगे। लेकिन अगर आप भक्ति में नहीं लगोगे तो इसका ये तो ना कि नहीं यार कोई सुन तो है नहीं रहा, क्या करना है, अपने आराम से रूम में बैठते हैं, गर्मी में क्यों बैठना है? क्योंकि ये हमारी सेवा है, ये भगवान की भक्ति का पार्ट है ये। तो प्रभुपाद जी का इंटरेस्ट था कि मेरे गुरु ने बोला कि तुम प्रचार करो। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे, जैसे आप खेत में 100 बीज डालते हो, सारे बीज तो फ्रक्टिफाई नहीं होते ना, सब तो अंकुरित नहीं होते, बट अगर 100 डालोगे 5 भी अंकुरित हुए। तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरा काम है गुरु के संदेश का पालन करके प्रचार करना, मुझे नंबर ऑफ फॉलोअर्स दिया इंटरेस्ट नहीं है।
वेरी इंपॉर्टेंट, नो कॉम्प्रोमाइजेस। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझते क्या होता है? जैसे प्रभुपाद ने नियम बनाए हुए कि शराब नहीं पीना है, नशा नहीं करना है, तो ऐसा नहीं कि ठीक है चलो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, नहीं। प्रभुपाद ने अगर आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं तो नहीं से। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एडजस्टमेंट नहीं। इवन प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर्स उन्होंने बोला कि आप विदेश जा रहे हो, ये धोती कुर्ता पहन के कौन तुम्हारी बात सुनेगा? प्रभुपाद ने बोला मैं लोगों को बदलने जा रहा हूँ, ना कि उनके प्रभाव से मुझे अपने आप को बदलना। तो गुरु शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज। ये नहीं ठीक है हफ्ते में एक बार तुम चाय पी, शराब पी सकते हो, थोड़ा ये भी कर सकते हो। नो, प्रभुपाद इज प्योरिटी ऑफ कोर्स एंड एवर वेल विशर। मतलब ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी शुरू से लेकर एंड तक यही चाहते थे कि जो भक्त हैं उनका कल्याण हो। तो अब मैं इसलिए ये थोड़ा सा लिस्ट आउट कर रहा था, क्योंकि एज डिवोटीज हमें समझना चाहिए कि चाहे आज बहुत सारे लोग भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, बट प्रभुपाद जी ने जो किया, आई मीन टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, इट वाज अनपैरेलल। मतलब ऐसा ना तो क्या कहते हैं, ना भूतो ना भविष्यति, मतलब ना तो पास्ट में ना प्रेजेंट में किसी ने ऐसा किया था। सो इफ़ यू अलाउ मी, वी हैव 5 मिनट्स मोर। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता था। जस्ट आप बोर तो नहीं हो रहे हो? एंड दिस वीडियो इज अबाउट प्रभुपाद कि व्हाट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो साधु हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे कोई लोग भी हैं। मेरे पास कॉर्ड इसका लग नहीं रहा, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, तो इसमें कुछ टाइटल शायद हिंदी के इंग्लिश के भी होंगे, तो कोई नहीं, हम बाद में इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेट्स सी। They contributed tremendously in spreading this culture. प्रभुपाद ने अपने 12 साल के अंदर वो काम किया जो कि बिल्कुल अकल्पनीय है। साधारण मनुष्यों द्वारा ऐसे प्रेम धर्म प्रचार कदापि संभव नहीं। Systematic grace, Srila Prabhupada founded the International Society of Krishna Culture. Taking so much hardship, he had that one zeal, one enthusiasm, one goal, and yet, my master, my teacher told me, take the message of Lord Krishna around the world. जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसके अगले 11 सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विषय में कहा था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। To create a more peaceful, harmonious and compassionate society. ISKCON's journey has been a manifestation of Vasudeva Kutumbakam. To walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. Actually, the human life, the purpose of human life is to realize the self, to realize that Godness, to realize the personal consciousness of Godness. That's what we got to do. फादर जी का ये सपना था कि देश विदेश में भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन हो, हरिनाम संकीर्तन हो हर जगह। Swami Prabhupada had already built a bridge between the east and the west, and that bridge was a cultural bridge. And service without making any distinction of race, gender, caste, religion, and social status. I didn't know what I was doing, didn't know what I believed in. But by reading the books that Srila Prabhupada wrote and having his association, then it really gave me some direction in life. So Prabhupada is an authentic, pure devotee. The personality who made Chaitanya Mahaprabhu's instruction not only in Bengal, not only in India, but throughout the world, that greatest personality was Srila Prabhupada. अब इतना जो प्यार मिलता है मुझे लोगों से, वो इसी भगवान की वजह से मिलता है, और मैं बस शुक्रिया अदा करने आती हूँ हर साल। Similarly, high thinking to help us develop in Krishna consciousness. Please come and see for yourself. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Krishna. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवत गीता के लिए समर्पित कर मानव मुक्ति की अलग जगाने के दुनिया के भ्रमण पर निकला। हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने ISKCON जैसा एक अभियान छेड़ा, जो आज भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग से दुनिया को परिचित कराने में जुटा। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, और ये जीवन ग्रंथ भी है। He not only proved spiritual teachings, but equally cared for the well-being of others. Manava Seva is Manava. मात्र एक शब्द में कही गई,
পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र हमें प्रचारित होंगे मेरा नाम। जो पृथ्वी में जितना नगर ग्राम है पृथ्वी में सर्वत्र मेरे नाम में प्रचार होगा अवश्य। तो भक्तिवेदांत स्वामी के जो अवदान है, जिस तरह से आज इस्कॉन सोसाइटी प्रतिष्ठा करके ये महाप्रभु की ये वाणी को साक्षात रूप में प्रत्यक्ष रूप में जो स्थापना करके गए हैं, अभी चल रहा है कार्यक्रम जो चल रहा है, ये अवर्णनीय, ये भाषा के अदम्य, भाषा के द्वारा इसका वर्णन होना संभव नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद्विद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत कृपा पुष्टो, भगवान जिसके प्रति कृपा करके ये शक्ति संचार करके जगत ये धर्म प्रचार के लिए भेजते हैं, वही सिर्फ ये मंगलमूलक ये प्रचार धर्म जो है ये प्रचार करने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो साधारण मनुष्य के द्वारा कदापि ऐसा इतना प्रचार ये संभव नहीं है। विश्व में यूरोपियन कंट्री से लेकर के दक्षिण अमेरिका के जितना देश है, पृथ्वी में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इसका सोसाइटी के महाप्रभु के जो प्रचार धर्म हो यहाँ प्रचार नहीं किए हैं, जहाँ कोई मंदिर स्थापन नहीं किए, ऐसा कोई देश है ही नहीं। अभी तो रशिया से बहुत सारे भक्त आते हैं, हमारे पास ही आते हैं, हजारों भक्त हमारे पास आते हैं। रशिया से इतना प्रचार है रशिया में, विदेशी लोग तो इस तरह से हमारे जो प्रेम धर्म इसमें उनको प्रभावित करना ये कोई साधारण बात नहीं है। जहाँ ऐसे बहुत व्यक्ति का जीवन है, वहाँ ऐसे आध्यात्मिक चेतना की जागृति ऐसे में बहुत कम आता है। तो ये जो अवदान उनकी जो चेष्टा ये साधारण नहीं, ये मनुष्य के द्वारा बना भी ये संभव नहीं है। ये तो महापुरुष के विशेष कृपा पुरुष ऐसे कोई महापुरुष आए हैं जो कि एक मतलब भगवत कृपा से ही इतने शक्ति लेकर के ऐसे प्रचार करना सफल करना इतना सहज बात नहीं है। ये महाप्रभु के आदिष्ट पुरुष है, ऐसे हमारे विश्वास है। Since His divine grace, Srila Prabhupada founded the International Society for Krishna Consciousness. And what an extraordinary man he was. At the age of 70, he travelled by ship from India to Boston, suffering 2 heart attacks on the way. He arrived in America alone and penniless, but he created this global mission, travelling the world to spread his message. And look at it today, active in 100 countries, with 650 temples, centres, schools and colleges. And here's the best number of all, helping to serve 1.2 million free meals for poor children in India every single day. Let's hear it for those amazing achievements. For decades now, you've been putting your faith in practice beyond this time. At home, serving free meals to the hungry and needy across London, and far away, helping those in utter desperation after the Nepal earthquake. So I look at what you've done in the last 50 years, and I think how much you can achieve in the next 50 years. A reporter once asked A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada if he found any conflict in drawing on the Bible, the Quran, the Torah, as well as Vedic scriptures in his teachings. And he